हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये देखिए 4:51 टाइम हो रहा है और किचन तो मैंने रात में ही साफ़ कर लिया था। बस ऊपर से थोड़ा बहुत झाड़ दूंगी मैं इसको अच्छे से और उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। ऊपर से झाड़ के हल्का सा एक बार पोंछ भी दूंगी ताकि ये बासी ना रहे, मतलब बासी ना कहलाए। रात में मैं इसे पूरा क्लीन कर देती हूँ, बाद में जो मतलब थोड़ा बहुत जो भिगोया उगोया गया था तो वो मैं ऊपर से झाड़ दूंगी। रात में सफाई इसलिए कर देती हूँ ना कि मतलब आजकल बरसात का दिन है तो चींटी ना लगे स्लैब पे, इसीलिए। तो सारा साफ़ करने के बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी और आज मैं काम को चाहती हूँ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा लूँ, क्योंकि आगे ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों काम कर रही हूँ। और एक बार ऊपर से भी हल्का सा साफ़ कर लूँगी मैं। और ये देखिए पहले सफाई कर लेती हूँ ताकि पहले जब सफाई का काम निपट जाता है तो बाकी काम सब आसान हो जाता है। तो झाड़ू पोछा सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा ही कर लूँगी। ये देखिए इधर से भी पूजा रूम में मुझे नहीं लगाना था झाड़ू पोछा, मैं सपना को बोलूँगी करने के लिए, मैं नहीं करूँगी, सपना ही करेगी झाड़ू पोछा पूजा रूम में। और ये देखिए झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा लूँगी और सबसे पहले मीठी को भेजूँगी मैं स्कूल। बाकी इस इधर वाले रूम में ना जो छत पे कपड़े मैंने 2 दिन से धुला हुआ था तो बारिश की वजह से ना सूखा नहीं था। आज कुछ कपड़े तो मैं कल ला के शाम को ही मैं नीचे डाल दी थी कुर्सी पे पंखे के नीचे, तो थोड़ा बहुत हो गया है। वो सारे कपड़े मैं मोड़ के और वो रख दूँगी ताकि फिर आने के बाद मुझे आराम रहे। तो यहाँ लगा रही हूँ मैं पोछा और इधर लगा दिया है भजन। और मैं आज जाने वाली हूँ मायके। जी हाँ, मायके जाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। आज गर्मियों की छुट्टियों में मैं नहीं जा पाई थी। रीज़न ये था कि घर पे भी मतलब कुछ लोग आ गए थे जिसकी वजह से मतलब मैं छोड़ के नहीं आ सकती थी। अच्छा नहीं लगता ना घर पे कोई आए और हम कहीं चले जाएं, तो इस रीज़न की वजह से नहीं जा पाई थी मैं। जो मैं अब जा रही हूँ तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, 2 से 3 दिन के लिए ही जा रही हूँ मैं। थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है इसलिए जा रही हूँ, बहुत ज़रूरी काम है इसलिए जा रही हूँ। तो मीठी को सुबह ही मैं अभी पहले तैयार करके भेज दूँगी स्कूल। और 2 बजे के लगभग 1:45 पे मीठी की होती है छुट्टी। तो मैं यहाँ से 1 बजे निकलूँगी जब मैं मीठी को लेके और उधर से ही चली जाऊँगी। आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगता है मेरे मायके जाने में यहाँ से। तो वही मैं सोच रही हूँ पहले मीठी को स्कूल भेज दूँ, उसके बाद काम भी बहुत सारा है तो वही करना है। इस बीच मुझे तो ना थ्रेडिंग बनवाने जाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, मैंने थ्रेडिंग तक नहीं बनवाई। बट कोई नहीं, अपने घर पे ही जाना है, इतना नहीं है कि हाँ जैसे पूरा वो करके जाना है, चल जाएगा, इतना है कि चल सकता है। पोछा लगाने के बाद मैं फटाफट से सब्ज़ी काट लूँगी। पहले पानी गर्म करूँगी। अभी तक मेरे साथ साथ धनवी उठ गई थी। उठी मैं 4 बजे ही थी, मेरा काम तभी निपट गया होता, लेकिन धनवी मेरे साथ साथ उठ जाती है जिसकी वजह से कोई और काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, करने ही नहीं देती वो। और जब धनवी सोई रहती है ना मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, पता भी नहीं चलता मुझे। तो धनवी उठी हुई थी और यहाँ ना नीचे मैंने कल पोछा लगाने के बावजूद भी ना यहाँ पता नहीं कैसे चींटी लग गई थी, तो मैं वही एक बार झाड़ रही थी। चींटियाँ ना आजकल बरसात का टाइम है ना तो चींटियाँ बहुत ज़्यादा चींटी आ रही हैं, तो मैं बहुत मतलब ध्यान रखना पड़ता है। और ये देखिए किचन में पोछा लगाने के बाद मैं इधर आ गई थी रूम में और इधर भी मैं पोछा लगा लूँगी। घर की सफाई एक बार क्लीन हो जाए उसके बाद रह जाएगा बस कपड़ों को फोल्ड करके रखना और बाकी अपनी तैयारी करना। तो इधर पोछा लगा लूँगी मैं सारा, ये देखिए। और 2 दिन का मेरा कल और परसों ब्लॉग मेरा नहीं गया था जिसकी वजह मेरी तबीयत थोड़ी जब ठीक नहीं होती है तो नहीं मन करता है, तो मैं लाइव ही आई थी, वीडियो नहीं बना पाई थी, मैं बनाया ही नहीं था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी मेरे में, इसलिए। बाकी जो पिछला ब्लॉग मैंने डाला था उसको तो अब 2 दिन के बाद आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है। और ये देखिए कोई भी नहीं था ना, मैं फटाफट से झुक के पोछा लगा रही थी ताकि जल्दी से मेरा पोछा लग जाए, काम खत्म हो, मीठी को स्कूल भेजने के बाद मैं अपनी तैयारी करूँ, इसी में लगी हूँ। फिर से धनवी को ना मैं सुला कर आई थी और धनवी फिर से उठ गई है, उसके पापा लेकर आए हैं
तो ये देखिए बाकी का मैंने शूट नहीं किया, बाकी मेरा मैंने पूरा पोछा लगा दिया था। घर देखिए मेरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब सिर्फ कपड़े जो धुल के रखे हैं ना, मम्मी बना रही हैं चाय और मैं बाकी दूसरा काम कर लूँगी, मीठी के स्कूल जाने की तैयारी। तो मैं आ गई हूँ किचन में, बिना टाइम वेस्ट किए किचन में आ गई हूँ और फटाफट से काट लूँगी मैं आलू। मीठी कह रही थी मैं आलू का भुजिया ही ले जाऊँगी, तो उसके लिए मैं आलू का भुजिया बनाऊँगी और बाकी खाने में बनाऊँगी दाल चावल, आलू बैंगन का भुजिया और रोटी। तो ये देखिए आलू का भुजिया काट रही हूँ मैं और इधर सब्ज़ी रख दूँगी, इधर फटाफट मैं आटा गूँध लूँगी। सुबह ना ऐसा पता नहीं मेरी तबीयत की वजह से क्यों मेरा मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। पहले मैंने भजन भी लगाया था। मीठी को तो ये लेकर चले जाएंगे, ये कह रहे थे कि नहीं मैं सिर्फ चाय पीऊँगा, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो सिर्फ मैंने 4 से 5 रोटी ही बनाई, क्योंकि मीठी थोड़ा अगर मन करेगा तो आधा रोटी खाएगी मीठी। धनवी ज़रूर नाश्ता करती है, मतलब मीठी इधर निकलेगी ना तो पहले तो वो रोती है कि दीदी क्यों चली गई, लेकिन धनवी नाश्ता ज़रूर करती है। तो इधर सब्ज़ी भी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। प्लेट को मैंने ऐसे लगा दिया है ना कि जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो किनारे हो जाएगा। सब्ज़ी हो चुकी है और मैं फटाफट से रोटी बना के मीठी को आज नहला के मुझे ही तैयार करना है, क्योंकि वो धनवी को लेके बैठे हुए हैं। धनवी मान ही नहीं रही है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। सुबह सुबह 4 बजे से ही परेशान करना उसने शुरू कर दिया है आज। तो इधर लंच रख दिया है और भुजिया रख दिया है, आलू का भुजिया, रोटी और थोड़े से बादाम वो रख दिया है मैंने, क्योंकि फ्रूट कुछ भी नहीं था। कल मैं बोलना भी भूल गई थी उनको। और ये मीठी जा चुकी है, लेके हस्बैंड चले गए हैं उसको स्कूल। इधर रख दिया है मैंने दाल चावल और ये बना रही हूँ मैं फेस पैक लगाने के लिए। सबसे पहले मैंने टमाटर का रस निकाल लिया है और टमाटर को काट के डाल दूँगी मैं, चाहे मैं दाल में या सब्ज़ी में यूज़ कर लूँगी। और उसका टमाटर का जो रस होता है वो निकाल लिया है। 2 से 3 चम्मच बेसन डालेंगे और आधा ये जो कॉफ़ी पाउडर है ना, ये थोड़ा सा ना जम गया था लेकिन बाद में मेल्ट हो गया था। कॉफ़ी पाउडर, हल्दी और केसर वाला एलोवेरा जेल डाल दूँगी मैं। और इसके साथ ये डालूँगी मैं कच्चा दूध और अच्छे से मिला के फेस पे लगा लूँगी मैं। पार्लर अगर मैं जाती भी तो मैं सिर्फ थ्रेडिंग ही करवाती, मैं बाकी की चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती। कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में मैं रोज़ ही लगा लूँ या फिर 2 दिन रुक के हफ्ते में 2 या 3 बार मैं लगा लूँ। बाकी मैं कोई भी चीज़ फेस पे यूज़ नहीं करती। तो ये देखिए मैंने उधर दाल चावल रख दिया था और फटाफट फेस पैक तैयार करके रूम में आ गई थी और वही लगा रही हूँ मैं। इन लोगों के जाने के बाद मैंने धनवी को फीड करा के और सुला दिया था, ताकि वो मैं अपना काम कर लूँ। और मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ अपने काम में। फेस पैक लगाने के बाद मैं आ गई हूँ, फिर से मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, आलू और बैंगन की सब्ज़ी। इधर दाल चावल भी लगभग मेरा होने वाला है। तो चावल ना मैं कभी भी माड़ पसा के ही बनाती हूँ। ये देखिए सब्ज़ी काटने के बाद रख दिया मैंने उसको भिगोने के लिए। इधर बनाऊँगी मैं सब्ज़ी और इधर बनाऊँगी रोटी। तो दाल चावल रोटी बन गया है, सब्ज़ी में टाइम है। इधर दूध रख दिया है मैंने गरम करने को। और किचन से निपटने के बाद मैं आ गई थी रूम में, जो कपड़े वगैरह थे मैं उसको सारा फोल्ड करने के लिए। तब तक हस्बैंड भी मीठी को छोड़ के और मार्केट से आ गए थे। मेरा ब्लाउज़ दिला गया था सिलने के लिए, वही वो लेकर आए थे। तो कह रहे हैं तुम भूत लग रही हो, ऐसे कि मायके जाने की पूरी तैयारी हो रही है, आज फेस पैक लगाया जा रहा है, ऐसे वो चिढ़ा रहे थे मुझे। तो जल्दी जल्दी ये काम करने के बाद मैंने निकाला उसमें से, क्योंकि पहले कोई तैयारी नहीं थी ना, मेरा मूड मतलब वो नहीं था कि मुझे मायके जाना है। मैं बैग निकाल रही हूँ जिसमें मैं सामान पैक करूँगी। बेड में ही रखा था मैंने, पहले उधर ढूंढ रही थी मैं, फिर मुझे याद नहीं था कि मैंने किधर रखा है, इसलिए मैं उधर ढूंढ रही थी। दोनों बेड मैंने खोल के देख लिया और इधर साइड वाले में था। खैर निकाल के फटाफट पैक कर लिया है मैंने। और उस पैक करने के बाद चादर बिछा दूँगी अच्छे से, क्योंकि आने के बाद मैंने कोशिश की है कि सफाई भी करके जाऊँ, क्योंकि बच्चे तो रहेंगे नहीं तो घर कोई गंदा नहीं करेगा। और सारा झाड़ उड़ के और फिर झाड़ू भी लगा दिया था मैंने। शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी। मीठी की 1:45 पे छुट्टी हो जाती है। और बिस्तर लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए। ये देखिए नहा के आने के बाद मेरा फेस, आप यकीन नहीं करेंगे मैं फ़ेस वॉश तक यूज़ नहीं करती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। 10:48 टाइम हो रहा है जब मैं नहा कर आ गई थी। और यहाँ मैं अपनी चूड़ियाँ सेट कर लूँगी, उसके बाद लगाऊँगी पैर में कलर और हाथ में नेल पेंट।
मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों के साथ। असल बात है, जब मैं कलर लगाने बैठती हूँ ना तो मेरे बच्चे इतना ज़िद करना शुरू कर देते हैं कि फिर मैं कहती हूँ छोड़ो, क्या करना क्या लगाना। लेकिन सावन भी शुरू हो गया है और मायके भी जाना है तो भाई बहुत इम्पोर्टेंट था लगाना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी। सपना इसको लेकर गई थी, सबसे पहले मम्मी को लगा दिया था, क्योंकि मतलब कभी भी अगर मैं लगाती हूँ तो पहले मम्मी को लगा देती हूँ, और अगर भाभी रहती हैं उनको भी अपने से बड़ों को लगाने के बाद अपना करना चाहिए। तो वो करने के बाद मैं अपना कर लूँगी, और उसके बाद से फिर हम तैयार होकर निकल चुके थे। इसके आगे का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई, आगे का व्लॉग आपको फिर से दिखने का मिलेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए मैं निकल चुकी हूँ। अब हल्का सा पल्लू इसलिए रखा है क्योंकि मैं भी जस्ट मार्केट से निकली हूँ। ये छोटा सा वीडियो सपना ने थोड़ा सा क्लिप लिया है, बस वही है, और रास्ते का। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। यहाँ मीठी को स्कूल से लेने हम पहुँच गए थे, लेके और निकल जाएंगे।